Hello everyone, welcome to Expert Smart Class and this is your social science teacher काजू सिन्हा here again। तो हमने स्टार्ट की थी जनरल स्टडीज़ की सीरीज़ जिसमें हमने ज्योग्राफी के काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं जिसको हमने कंसेप्ट के साथ विद ट्रिक्स मैंने समझाने की कोशिश की आपको। और अगर कोई आपको प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। बाकी जो चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है और मुझे देख रहे हैं, वो लोग चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाइएगा आप, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो अवेलेबल मिलेंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। क्लियर है? तो आज का जो हमारा सीरीज है, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 9 रहेगी। स्पेशली ये हिस्ट्री ओरिएंटेड क्लास है क्योंकि हिस्ट्री के कुछ कुछ चैप्टर्स में हम करने वाले हैं और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जिनके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम आज देखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो जैसे कि कुछ चैप्टर्स रहते हैं, जैसे हमारा इंडस वैली काफी खास चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। देखिए, ऑल्दो इंडियन हिस्ट्री जो रही है वो 3 पार्ट्स में हमारी डिवाइडेड है। ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री जिसको प्राचीन बोल सकते हो आप, एक है हमारी मिडल हिस्ट्री मध्यकालीन हिस्ट्री, और हमारी थर्ड है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, तो एंशियंट, मिडल और मॉडर्न में वैसे तो देखो अब तक का जो ट्रेंड था वो ये था कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मॉडर्न से पूछा जाता था, मिडल से थोड़ा पूछा जाता था, बट अब ट्रेंड नया आ चुका है जिसमें एंशियंट से भी काफी चीजें पूछी जाती है। तो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या चीजें कैसे आती है वो आज हम देखने वाले हैं। तो बिना स्किप करे आप वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, और ये हो गया हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ, कैसे, क्यों आया था, क्या क्या चीजें इसमें थी, कौन कौन सी जगह थी जहां से कुछ कुछ प्रूफ मिले हैं और किस हिस्ट्री का पार्ट ये माना जाता है, वो सब हम आज देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि ह्यूमन सोसाइटी इज यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन। देखो, ह्यूमन सोसाइटी जो होता है, मानव समाज, वो यूनिक क्यों है? क्योंकि ये किस पर निर्भर करता है। तो ऐसे ना, ये कुछ एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनालिटिकल समझते हो आप? थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है ऐसे क्वेश्चन में। ये फैक्ट बेस वाला क्वेश्चन नहीं है जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर एक चीज आप देख लो, यहाँ पे कल्चर गिवन है, इकोनॉमी गिवन है, रिलीजन, साइंस। तो देखो, ह्यूमन सोसाइटी जो थी ना वो अलग अलग कल्चर में बटी हुई थी, सबकी इकोनॉमी अलग थी, सबके पैसे कमाने के तरीके अलग थे। प्रोफेशन तो मेजॉरिटी में एग्रीकल्चर ही रहता था इंडस वैली में। ठीक है, और वैदिक जब एज आई थी, यानी कि वैदिक टाइम पीरियड आया था, तो उस टाइम पे तो एग्रीकल्चर मेन होने लगा। मतलब एग्रीकल्चर में लोग इतना ज्यादा इंगेज होने लगे कि मेन उनका ऑक्यूपेशन यही बनता चला गया। धीरे धीरे और आर्टिसंस मतलब आगे आए। आर्टिसंस कौन होते हैं? जो अलग अलग कारीगर होते थे, सुनार वगैरह, सुनार नहीं, लोहार वगैरह। ठीक है, तो इस तरीके से कैसे इंडस वैली डेवलप हुई और क्या क्या हुई वो देखेंगे हम। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इकोनॉमी। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी की इकोनॉमी, ह्यूमन सोसाइटी ना मेनली डिपेंड करती है उसकी इकोनॉमी। जैसे जैसे इकोनॉमी डेवलप होगी, अर्थव्यवस्था किसी सोसाइटी की डेवलप होगी, वो फिर अगली सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और उसका विकास भी कैसे हो जाएगा? ह्यूमन सोसाइटी कोशिश करती है कि उसकी इकोनॉमी ग्रो करे, पैसे कमाने का तरीका ग्रो करे, देश ग्रो करे, वो समाज ग्रो करे। आई बात समझ में? तो इसलिए डिपेंड किस पर करेगी? इकोनॉमी की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू हड़प्पा सिविलाइजेशन। अब देखो, हड़प्पा सिविलाइजेशन इनमें से किस में से रिलेट करता है? ठीक है, सुमेरियन सिविलाइजेशन से, सुमेरियन से नहीं, इंडस वैली से, वैदिक से, या मेसोपोटामियन से। अब देखो, मेसोपोटामिया एक अलग है, अरब की सिविलाइजेशन, ईरान की सिविलाइजेशन है ये मेसोपोटामिया। इंडस वैली से रिलेट करेगा आपका हड़प्पा। अच्छा, इंडस वैली का दूसरा नाम, सिंधु घाटी, इंडस वैली का दूसरा नाम है क्या? हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो व्हाई इट इज कॉल्ड एज हड़प्पा सिविलाइजेशन? ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी क्यों जानते हैं? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ना क्या हुआ था, पहली बार जब एक्सकेवेशन की गई थी, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई करना, पहली बार जिस शहर को खोजा गया था, जितने हमारे आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो आर्कियोलॉजी में स्पेशलिस्ट होते हैं, तो उन लोगों ने पहली बार किसी सिटी को खोजा था, उस सिटी को डिस्कवर किया था, उसका नाम था हड़प्पा। क्लियर है? हड़प्पा, ये सारा आपका पंजाब पाकिस्तान की साइड का एरिया है। तो हड़प्पा को पहली बार, पहला ऐसा शहर था जहां से प्रूफ्स मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, किस चीज के? इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ऐसे कुछ प्रूफ मिले हैं जिनसे ये पता लग सका कि क्या एक बहुत अच्छी सिविलाइजेशन पहले एग्जिस्ट करती थी, जो एक अर्बन टाइप से थी, मतलब शहरी थी,
और मतलब आज की जो आप कुछ चीजें देखते हो ना सिटी में, तो काफी ज्यादा वो मोटिवेटेड भी है उस सिविलाइजेशन से। वहां का मैं अगर आपको बताऊं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। ड्रेनेज का मतलब ये होता है कि जो घरों का पानी निकलता था या सड़कों में कैसे नालियां बनी थी, कैसे जो ड्रेन्स होते हैं ना, गटर होते हैं, वो कैसे बने होते बहुत अच्छे से। तो रोड का सिस्टम बहुत अच्छा था। स्पेशली मोहनजोदाड़ो को अगर आप देखो तो मोहनजोदाड़ो के उसके मतलब स्ट्रक्चर से पता लगाया जा सकता है कि कितनी खूबसूरती से वो शहर बसाया गया था और कितने सभ्य थे वो लोग, कितने ज्यादा सिविलाइज थे कि वो तरीके से, है ना, एक सिस्टम के साथ सारी चीजें चला रहे थे। रोड की बात कह लो, अब कंस्ट्रक्शन की बात कह लो, ड्रेनेज सिस्टम की, उनके कल्चर की, नो डाउट बहुत अच्छा था। ठीक है, कुछ अगर हम सिटी को इंडस वैली में छोड़ दें तो वो बहुत सही था। तो इसको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का किससे संबंध है? हड़प्पा सिविलाइजेशन से। एक आपका होमवर्क है आज, होमवर्क कर लो। हड़प्पा की मतलब हड़प्पा को पहली बार किसने खोजा? हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? ठीक है, उस पर्सन का आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में कि किसने पहली बार हड़प्पा को डिस्कवर किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड ऑन। देखो इंडस सिविलाइजेशन कौन सी हिस्ट्री में आती थी? अब देखो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिस्ट्री भी कई सारे पार्ट में है। अब इतिहास को हम कई सारे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक ऐसी हिस्ट्री जिसे हम प्री हिस्ट्री बोलते हैं, जहां पर ना कुछ लिखी हुई चीजें हमें नहीं मिली है। लिखी हुई चीजें मतलब कि जो भी प्रूफ्स मिले हैं वो आर्कियोलॉजिकल मिले हैं, पुराने जमीन के अंदर से या जमीन के ऊपर से मिले हैं। जैसे आप सिक्के कह दो, कॉइन्स वगैरह हो गए, या फिर मूर्तियां हो गई, स्कल्पचर हो गई। ठीक है, तो कुछ भी लिखी हुई चीजें जब नहीं मिलती है ना, तो मूर्तियां, कुछ भी जब लिखी हुई चीजें नहीं मिलती हैं तो वो किस में आ जाएगा? हमारा प्रोटो हिस्टोरिक में। तो इस तरीके का ही सिंधु घाटी का इतिहास था। इंडस वैली में ना लिखा हुआ तो कुछ नहीं मिला, लेकिन बहुत सारी सील्स मिली है। सील्स का मतलब क्या है? मोहरे। उन सील्स पर, उन मोहरों पर डिजाइन बने होते थे एनिमल्स के, राजा की, मतलब अलग अलग ट्राइबल टाइप के, जनजातीय टाइप के, उस पर डिजाइन होते थे। लिखा हुआ बेसिकली कुछ नहीं था। तो वो लोग लिखते नहीं थे क्या, या फिर वो कन्वे कैसे करते थे? देखो बड़ा सवाल ये आता है कि वो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन तो करते होंगे ना। अब कॉन्वर्सेशन का मीडियम उनका ऐसा नहीं था, ठीक है, जैसा हमारा नॉर्मल है आज का, जैसा हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं। तो उनका जो था, उनका था पिक्चर्स के थ्रू, है ना। उनका कन्वे कैसा था? तो पिक्चर्स बना के एक दूसरे से बात करते थे। और एक उनकी जो लिपि थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, वो हमारी देवनागरी नहीं थी। आज की जो हमारी देवनागरी है हिंदी की, उनकी नहीं थी, उनकी बहुत अलग थी। ठीक है, वो सिंबल्स का यूज करते थे, पिक्चर्स का यूज करते थे, और इन सब चीजों के थ्रू आपस में कन्वे करते थे अपने मैसेजेस को, अपने विचारों को। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आ जाएगा आपका प्रोटो हिस्ट्री में। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन किस में आ जाएगा? आपका प्रोटो हिस्ट्री टाइम एरा में। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर कुछ भी लिखी हुई चीजें नहीं मिली है। कुछ ऐसी लिपियां, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जिनको समझना बाहर, मतलब अभी तक कोई भी समझ नहीं पाया है। कोशिश की जा रही है कि उन चीजों को पढ़ा जा सके कि लिखा क्या हुआ है। लेकिन फिलहाल मूर्तियों से, सिक्कों से, और बहुत सारे प्रूफ मिले हैं, चूड़ियों से अलग अलग चीजें मिली है, खेती के जो है प्रूफ मिले। तो उन सबसे अनुमान लगाया गया है कि इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन बसा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज नॉन आर्यन बिकॉज। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन नो डाउट नॉन आर्यन। नॉन आर्यन का मतलब क्या? देखो आर्य लोगों की कहानी ना बाद में शुरू होती है। आर्य जो है वो वैदिक एज के टाइम पे वो एग्जिस्ट करते थे। दोनों एज अलग अलग है, वैदिक एज अलग है, वैदिक जो एक टाइम पीरियड था वो अलग है, और इंडस एज अलग है। ठीक है, इंडस वैली एज पहले थी, उसके बाद आई थी क्या? वैदिक एज। तो इसमें आप जो चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा बताती जा रही हूँ वो सब आप नोट करते जाइएगा, और जिनको पता है ऑलरेडी वो भी थोड़ा थोड़ा आप इसको, जो आपको नहीं पता हो, नोट कर लो, क्योंकि रिवीजन के टाइम फिर इजी रहता है सब कुछ। अब इंडस वैली में कैसा था सिविलाइजेशन? अर्बन था कि रूरल था? तो इसमें अर्बन था, यानी शहर ये था। ठीक है, और वैदिक में कैसा था? वैदिक में था आपका रूरल, यानी गांव का सिविलाइजेशन, है ना, रूरल। तो इसमें क्या है, पूछा है इन्होंने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को नॉन आर्यन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह एक अर्बन, यानी कि इट वाज एन अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्बन था। ठीक है, और इसमें देखो सेकंड में क्या दिया है? इट हैज इट्स ओन स्क्रिप्ट। नहीं, ठीक है, इसकी अपनी, मतलब अपनी स्क्रिप्ट थी, लेकिन वो बहुत ही अलग थी, वो हमारी समझ से बाहर थी। ठीक है, इट हैज एन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, या फिर इट एक्सटेंडेड अप टू नर्मदा वैली। तो इसमें आप सबसे पहले जो मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है वो है क्या? अर्बन और रूरल एरिया का। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो हो गई, हड़प्पा हो गई, या
कालीबंगा, बहुत ऐसे ऐसे जो है सिंध वाला एरिया, तो ये सारे एरिया कैसे थे, अर्बन। और जो भी रूरल एरिया था वो कैसा था, वैदिक एज का था। क्लियर है? तो इस तरीके से ये नॉन आर्यन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंपॉर्टेंट रीजन टू कीप द इंडस वैली सिविलाइजेशन बिफोर आर्यन सिविलाइजेशन इज, मतलब क्या वो मेन कारण है जिसकी वजह से कहा जाता है कि इंडस वैली पहले आई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन पहले आई थी और बाद में कौन सी थी, वैदिक। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज है, ध्यान रखेंगे पॉटरीज, मिट्टी के बर्तन जो मिले हैं, पॉटरीज जो मिली हैं, ये पॉटरीज आईवीसी में अलग है और वैदिक टाइम पीरियड में अलग है। देखो आईवीसी का आप लिख सकते हो, आईवीसी में ना रेड कलर के पॉटरीज मिली है, लाल कलर के बर्तन मिले हैं, और उन लाल कलर के बर्तनों में डिजाइन जो होता था दैट वाज ब्लैक डिजाइनिंग की जाती थी। और मतलब अगर आप पिक्चर्स में देखो, जो ओल्ड हमारी पिक्चर्स है गिवन है, सारी गूगल पर भी मिल जाएगी, वहां पर अगर आप देखें तो क्या एक बेहतरीन तरीके से डिजाइन बनाया गया था मिट्टी के बर्तनों पर। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में कलर याद रखना, बहुत बार पूछा जाता है, रेड कलर और ब्लैक डिजाइन। क्लियर? और वैदिक में अगर आपसे पूछा जाए तो इनके जो पॉटरीज बर्तन होते थे वो होते थे ब्राउन कलर के, भूरे रंग के। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सा डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द इंडस वैली कल्चर वाज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज, सिंधु घाटी की जो संस्कृति थी वो वैदिक से भिन्न थी, क्यों? इट हैड द एमेनिटीज ऑफ डेवलप्ड सिटी लाइफ, इसमें विकसित शहर थी, नहीं। ये चित्रात्मक थी, इट लैक्ड द नॉलेज ऑफ आयरन, डिफेंसिव। देखो इसमें ना ऐसा नहीं था कि बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा विकसित था, सब कुछ बहुत ज्यादा डेवलप नहीं था। ठीक है, एक सेकंड, सिंधु घाटी की संस्कृत वैदिक, अच्छा इंडस की बात हो रही है, तो आईवीसी में तो सब कुछ डेवलप था। आईवीसी में तो सिटी प्रॉपर्ली, मतलब सिटी बेस्ड इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया था। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, ड्रेनेज कह लो, रोड कंस्ट्रक्शन कह लो, मकान कह लो, आप कुएं कह लो, बहुत मतलब आज के टाइम में जो देखने को मिलता है वो सारी चीजें इंडस वैली के बहुत सारे सिटीज में देखने को मिली है। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। सेकंड क्या है, इट हैज अ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, अभी मैंने आपको बताया था कि इनकी जो स्क्रिप्ट होती थी वो लिखने की अलग थी, पिक्टोग्राफी में बात करते थे, यानी पिक्चर्स बनाते थे, पिक्चर्स बना के एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने का काम करते थे, ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, इट लैक्ड नॉलेज ऑफ आयरन एंड डिफेंसिव एरो। देखो आईवीसी में ना ऐसा अभी तक देखो डिस्कवरी जो हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट क्या मानते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने ये माना है कि अभी तक उस टाइम के एरा में, इंडस वैली के टाइम पे लोहे जैसी चीज का कुछ ऐसा जिक्र नहीं था, यानी कि आयन आईवीसी में तो नहीं आया था, ये अभी तक माना जा रहा है कि आयन यानी लोहे को डिस्कवर जो किया गया था वो उसमें नहीं किया गया था, ये आया था वैदिक टाइम पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में उतना ज्यादा मतलब हल नहीं मिले हैं, या हम कह सकते हैं कि खेती में उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं दिखा है। ठीक है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट मेनली वैदिक एज टाइम में दिखा है, क्योंकि उस टाइम पे ना आयन इंट्रोड्यूस हो चुका था, आयन के जो हल होते हैं वो बनने लगे थे, और देखो लोहे के हल से खेती अच्छी होती है। इससे पहले ना लकड़ी के हलों से खेती होती थी, जो प्लो होते हैं ना, तो वो लकड़ी का उतना मतलब उतना कामयाब नहीं रहा है, आयन की वजह से स्ट्रांगनेस आई और उस वजह से खेती भी अच्छी हुई और प्रोडक्शन अच्छा होता चला गया। इसी वजह से कहा जाता है कि वैदिक एज में एग्रीकल्चर का टाइम, मतलब ये एग्रीकल्चर का एक जमाना था जिसमें बहुत अच्छा ऑक्यूपेशन यही चला है। आईवीसी में एग्रीकल्चर उतना नहीं चला है। क्लियर है? तो इसमें थर्ड भी हो जाएगा हमारा करेक्ट, इसका मतलब ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। मोहनजोदाड़ो कहां पर लोकेटेड है? तो ये थोड़ा सा मैं आपको ज्योग्राफी वाइज में बता देती हूँ, ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंट इसका। ये देखो, ये आज का जो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा इंडिया और पाकिस्तान का तो कोई बॉर्डर था ही नहीं भाई, उस टाइम ये था कि सारा अपना ही एरिया है, तो ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर तो बना ही नहीं था। इस टाइम पे यहाँ पर एक एरिया पड़ता है, आज भी सिंध बोलते हैं उसको। ठीक है, सिंध एरिया। तो इस सिंध एरिया में ही क्या होता था, सिंध एरिया में पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर मोहनजोदाड़ो जो है जगह स्थित है। देखो आज भी क्या करते हैं लोग, इंडिया से ना जब मोहनजोदाड़ो विजिट करने जाते हैं, पाकिस्तान में जाते हैं और काफी सारी चीजें वो स्टडी करते हैं। ठीक है, कुछ आर्कियोलॉजी के स्टूडेंट्स होते हैं, वो जाके वहां स्टडी करते हैं कि मोहनजोदाड़ो में एक्चुअल में क्या क्या चीजें थी।
तो वैसे टूरिस्ट भी वहां जा सकते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जाते हैं। तो वहां पर जाके एक ही बात पता लगती है। और देखो हिस्ट्री ना ऐसी है, हिस्ट्री में तो जैसी जितना जो चीजें मिलती जाएगी ना, तो इतिहास नया बनता जाएगा, इतिहास कभी भी रुकता नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। आगे भी जहां जहां जो चीजें मिलती रहेगी, वापस से हम पुराने इतिहास को बदल भी सकते हैं या उसमें चीजें ऐड भी कर सकते हैं। तो हिस्ट्री नो डाउट, देखो ज्योग्राफी एक बार को जो है फिक्स रहती है, लेकिन हिस्ट्री नो डाउट हिस्ट्री बदलती रहती है। तो ये तो एक समय की बात है, और यही मैंने आपको बताया किसमें, सिंध प्रोविंस में। क्लियर है इतनी चीज? ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट हड़प्पन कल्चर, हड़प्पन कल्चर के बारे में कहां से पता लगा है? तो रॉक से पता लगा है, रॉक एडिक्ट्स यानी कि चट्टानों से। राइटिंग इन टेराकोटा सील, टेराकोटा सील जो होती है ना, टेराकोटा सील मिलती है, सील समझते हो जो सील बनती है, तो उसमें टेराकोटा की सील से पता लगा है। आर्कियोलॉजिकल, जितनी भी पुरानी चीजें खोजी गई हैं उनसे पता लगा है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू लाइट्स ऑन हड़प्पन कल्चर, इनमें से हड़प्पन कल्चर का पता कैसे लगता है? इंस्क्रिप्शन नहीं लिखे गए थे, इंस्क्रिप्शन अशोक के टाइम पे लिखे गए थे। आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंडस वैली को अगर लिखा गया है इंडस वैली के बारे में, तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मिली है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिली है, यानी कि जो पुरातात्विक चीजें होती है उनसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 10, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहाबिटेंट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द डिस्कवरी ऑफ, सबसे ज्यादा मेन कहां से पता लगा है आईवीसी के बारे में? सील से, यूटेंसिल से, टेम्पल से, स्क्रिप्ट से। तो मैंने आपको बार बार कहा कि सील सबसे ज्यादा वहां पर मोहरे मिली है। ठीक है, बर्तन उतरे नहीं मिल रहे, ज्वेलरी वगैरह मिली है पर ज्यादा नहीं। मंदिर तो मिला ही नहीं है, ठीक है, मंदिर तो बहुत ही कम मिला है। उस टाइम पे ना मूर्ति पूजा होती थी, तो अलग अलग मूर्ति आप देख सकते हो, लिखी हुई कोई चीज खास मिली नहीं है इंडस वैली की। तो सील्स यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि ये आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है कि किस साइंटिस्ट ने, किस आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी बात कही है। ठीक है, तो हड़प्पा जो सिविलाइजेशन थी उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें थी। अब उससे रिलेटेड लोग बहुत सारे जो है प्रूफ देते थे कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसमें जो लोग आए थे वो एशिया से आए थे या फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज से आए थे। तो कोई भी चीज देखो एकदम 100% प्रूवन नहीं थी, बट किस किस साइंटिस्ट ने ये बात कही थी आपको कई बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इवन कई सारे एग्जाम्स में चाहे वो वनडे एग्जाम्स जितने भी होते हैं उसमें कई बार स्टेटमेंट सीधी पूछ ली जाती है कि ये स्टेटमेंट किस आर्कियोलॉजिस्ट ने दी है या किसका कौन सा जो है वो कथन सही है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि नॉट करेक्ट है ना, इन्होंने पूछा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहले फर्स्ट देख लो, फर्स्ट में गिवन है, फर्स्ट में मिस्टर रफीक मुगल इन्होंने कहा हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज इंस्पायर्ड बाय मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, नहीं, इन्होंने ये बात नहीं कही थी। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को मेसोपोटामिया से रिलेट नहीं करवाया था, इनका अलग स्टेटमेंट था। इन्होंने कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो रावी जो नदी है वहां पर बसी थी और वहां के लोगों के द्वारा इंस्पायर थी। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को उन्होंने मेसोपोटामिया से रिजेंबल नहीं करवाया, तो ऑब्वियस सी बात है इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रफीक मुगल का इन्होंने बताया क्या, मेसोपोटामिया, जो कि गलत है। क्लियर। सेकंड वाला ये लर्न कर लेना, ये बहुत बार आते हैं, जैसे कि मैके ने क्या किया था, मैके ने कहा था माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम सुमेर, यानी कि हड़प्पन के जो लोग थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो कहाँ से माइग्रेट होके आए थे, सुमेर से। थर्ड, मॉर्टिमर व्हीलर जो थे इन्होंने कहा था कि माइग्रेशन ऑफ आइडिया ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि ये जो मतलब एक पूरी सिविलाइजेशन थी हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये पहले सेंट्रल एशिया या कहीं मिड एशिया से आई थी और यहाँ पर आकर ये बस गई हमारे इंडिया के नॉर्थ पार्ट में। एंड द फोर्थ वन इज घोष, यानी कि अमलानंद घोष जी ने क्या कहा कि प्री हड़प्पन कल्चर मैच्योर टू मेक द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि हड़प्पा से पूर्व जो कल्चर रहा होगा उसने इस चीज पे फोकस किया, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो ग्रो हुई।
ठीक है, तो ये सबके अलग अलग स्टेटमेंट है, बहुत अच्छे से इनको लर्न कर लेना, मैके का, व्हीलर का एंड अमलानंद घोष का। ठीक है, और साथ ही साथ मैंने रफीक जी का मैंने आपको बता दिया कि उनकी स्टेटमेंट फाइनली इसके लिए हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए क्या थी। और रावी नदी का कई बार पूछ लिया जाता है, रावी रिवर के लिए उन्होंने कहा था। ठीक है, इंग्लिश हिंदी में सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज फाउंड इन द, यानी कि इंडिया में पहली बार पहला जो एविडेंस होता है वो कहां पर मिला है, वो भी चांदी का। देखो चांदी एक ऐसी चीज है, देखो अब वो हर एम्पायर में नहीं, अब कैसे बोला जाता है कि किस एम्पायर या किस सिविलाइजेशन से पता लगा था कि चांदी भी उस टाइम यूज होती थी। तो सिल्वर का जो यूज होता था वो फर्स्ट टाइम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कुछ एविडेंसेस के थ्रू उसको पता लगाया गया कि हाँ यहाँ पर ये लोग जो होते थे दे यूज व्हाट सिल्वर ऑर्नामेंट्स कह लो, ज्वेलरीज कह लो, या जितने भी चीजें सिल्वर की बनती थी वो लोग यूज करते थे। तो जब ये चीजें एक्सकेवेशन में मिली, यानी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट जो खोद रहे थे, वो उस टाइम पर उन्हें सिल्वर की कुछ चीजें मिली थी जो प्रॉपर ये बताती है, डिनोट करती है कि हाँ चांदी का यूज इस टाइम पे था। मतलब दे वर इंट्रोड्यूस टू सिल्वर, कौन? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। क्लियर है इतनी बात? तो इसमें हड़प्पन कल्चर ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। ठीक है, कि हड़प्पन कल्चर के जो लोग थे वो प्रॉपरली इंट्रोड्यूस थे किससे? सिल्वर मेटल से। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है चालकोलिथिक कल्चर्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। नहीं, ठीक है, वेस्टर्न जितना भी इंडिया था वहां पर सिल्वर का कहीं यूज नहीं था, वैदिक टेक्स्ट में इतना देखने को नहीं मिला है। ठीक है, सिल्वर पंचमार्क भी नहीं मिले हैं, यानी कि सीधी सी बात है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसकी खोज की गई? हमारी चांदी की। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द अर्लिएस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम, यानी कि पहली बार इंडिया में एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी कि एनिमल्स को जो रियर करते हैं, पशुपालन, और एग्रीकल्चर यानी खेती, तो इनका पहली बार एविडेंस कहाँ मिला है, कहाँ से इनकी शुरुआत हुई थी? ठीक है, कहने का मतलब क्या, ये कई बार आता है वैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, एक तो आता है, मैं आपको बता दूं, जो प्लॉट खेत होते हैं, प्लॉट खेत मतलब कि जो खेत मतलब खेत जोते जाते थे, खेत में प्रॉपर प्रोसेस होता था। तो इस बात के कुछ एविडेंसेस मिले हैं अलग अलग जगह पे, जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें पशुपालन का, है ना, एनिमल रियरिंग का या फिर एग्रीकल्चर का, तो वो कहाँ से मिला है? वो मिला है मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ एक ऐसी सिटी है जहां से किसका एविडेंस मिला है? दो बातों का, कि उस टाइम पे एनिमल रियरिंग होती थी और दूसरी बात कि उस टाइम पे खेती होती थी। कहने का मतलब है कि उस टाइम के लोग किसको समझ गए थे? वो लोग एग्रीकल्चर को समझ चुके थे, वो लोग खेती करते थे और डिफरेंट काइंड के जो क्रॉप्स है वो ग्रो करने का काम करते थे। कहाँ पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। ठीक है, वहां से ना एक्चुअली देखो मिला क्या है, इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं है, आपको बता दूं, जैसे चावल के दाने मिले हैं, ठीक है, गेहूं के दाने मिले हैं, तो इससे ये चीज तो प्रूव हो चुकी है, एविडेंस मिल गया है कि वहां पे ये चीज स्टार्ट हो चुकी थी। ऑल्दो कहा जाता है कि वहां पर आयन का, उस टाइम पे आयन का यूज नहीं था, यानी लोहे का प्रमाण नहीं मिला है। तो लोहे का प्रमाण नहीं मिला है, तो बहुत बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाया था। ये था कि जो लकड़ी के हल बनते थे ना पहले, उनसे जो है खेती स्टार्ट की गई थी। ठीक है, आयन का जो मेन एविडेंस है वो मिला है वैदिक एज में। वैदिक एज में बताया जाता है कि बहुत सारी चीजों को ग्रो किया जाता था, और ये सब चीजें मतलब एविडेंस के थ्रू हिस्ट्री लिखी जाती है कि किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें रही होंगी, वहां का कल्चर, वहां के लोग, वहां के लोग क्या करते थे, उनकी इकोनॉमी क्या थी, उनका कल्चर क्या था, उनकी सोसाइटी कैसी थी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, मेहरगढ़ काफी इंपॉर्टेंट सिटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। अब देखो कल मैंने आपको उससे पहले भी कुछ वीडियोस में, ज्योग्राफी वीडियोस में बताया, अब प्लस हम इंडस वैली में भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में, कि जो इंडस वैली के जो बर्तन होते थे ना, जो पॉटरीज होती थी, उन पॉटरी का कलर कैसा होता था? तो ब्लैक तो डिजाइन्स होते थे उसमें, ठीक है, ब्लैक डिजाइन्स प्लस
रेड कलर की पॉटरी उस टाइम बनाई जाती थी, यानी कि लाल कलर के जो है बर्तन बनाए जाते थे उस टाइम पे ब्लैक डिजाइन के साथ, मतलब इतना प्रॉपर डिजाइनिंग उसमें की जाती थी। मतलब जो अभी एविडेंस मिले हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने खोजे हैं, उनके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि अलग अलग लेवल की कलाकारी थी उनकी। क्लियर है? और इसके जस्ट अपोजिट में आपको देखने को मिल सकता है, वैदिक एज में रेड कलर यूज नहीं था ज्यादा, मतलब ऑल्दो वो करते थे बट उतना नहीं, उतने लेवल पे नहीं करते थे। उन लोगों का जो प्राइमरी कलर था वो कौन सा था? ब्राउन। ये सब छोटे छोटे जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जब बन जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि आप काफी अपर लेवल का पढ़ लेते हो बट ये छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं कई बार। तो ये लिखते रहना साइड में कि ब्राउन किसके लिए था? वैदिक के लिए। ठीक है, ब्राउन कलर का यूज जो था मेनली वो वैदिक में था। अब ब्लैक डिजाइन और रेड कलर का किस में यूज था? आपका ये आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन में। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ना, ए में रेड है, रेड करेक्ट हो जाएगा, बाकी ये कट। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन 15 क्या कहता है? द बिगिनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी कंसिडर्ड इन, यानी मूर्ति पूजा कब मानी गई, कि कब शुरू हुई थी मूर्ति पूजा। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे। अब देखो एक चीज समझना, ये जो आइडल वर्शिप होती है, आइडल वर्शिप का मतलब होता है कि जब पूजा होती थी तो सामने मतलब मूर्ति की पूजा की जाती थी ना, आइडल वर्शिप। तो ये किस टाइम पे थी? देखो अगर हम आर्यंस की बात करें, यानी कि जो हमारा वैदिक टाइम पीरियड है, वैदिक टाइम पीरियड में ना मूर्ति पूजा उतनी नहीं होती थी। वैदिक टाइम में नेचर को ज्यादा जो है वो मतलब उनकी वर्शिप ज्यादा होती थी। उस टाइम पे नेचर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। बट अगर हम आईवीसी की बात करें, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उस टाइम पे आइडल वर्शिप होती थी। ठीक है, यानी मूर्ति पूजा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? द बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज टू बी, यानी कि कब से स्टार्टिंग हुई थी। तो इसमें ना देखो थोड़ा दिमाग लगाना, यहाँ पे ना वैदिक पीरियड भी है तो इसको तो कट करो। मौर्यन तो बहुत ही ज्यादा आगे चला गया, मौर्यन तो कहीं से नहीं है। कुषाण भी मिडल हिस्ट्री का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या कि प्री आर्यन, ए ऑप्शन में लिखा है। प्री आर्यन का मतलब आप समझ जाना, देखो डायरेक्ट जरूरी नहीं है, ठीक है, कि डायरेक्ट आपको ऑप्शन में वही चीजें डायरेक्ट लिखी हुई मिले, इनडायरेक्टली मिलेगी। थोड़ा सा आपको वहां पे सोचना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो इसमें जैसे प्री आर्यन है, तो प्री आर्यन यानी आर्यन से पहले का टाइम पीरियड क्या रहा था? इंडस वैली का, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना। ये मतलब ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, बस यही थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके आती है, और कुछ पेपर में ज्यादा खास आता नहीं है। बाकी देखो जो लोग बिल्कुल ऐसा है ना कि डायरेक्ट चीजों को पढ़ना पसंद करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। आप एक टॉपिक को ना आप मल्टीपल एस्पेक्ट में पढ़ सकते हो। अगर आपके पास वैरायटी है क्वेश्चंस की, तो आपको पता लग सकता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो वहां जो चीज है वो अच्छी हो जाती है, इजी हो जाती है समझने में। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वाज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स और टेराकोटा, यानी कि हड़प्पन जो कल्चर था उसकी जो सील्स होती थी, ठीक है, सील्स मतलब मुहरे, ठीक है, जो मोहर होती थी, या फिर हम बात करें जो टेराकोटा यानी कि मूर्ति होती थी। ठीक है, तो टेराकोटा हो गई या सील्स हो गई, इन पर किस एनिमल का जो है स्ट्रक्चर नहीं मिला है, या किस एनिमल के मतलब पिक्चराइज उसको नहीं किया गया है, किस पर? सील्स पर या टेराकोटा पर। तो देखो ये बहुत मतलब अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ा है तो आप अच्छे से कर जाओगे। जैसे कि एलिफेंट की मिली है, ये सब लिख लो, एलिफेंट, ठीक है, एलिफेंट हो गया, राइनोसोरस और आपका टाइगर। ठीक है, तो ये सब जितने एनिमल्स हैं इनका तो स्ट्रक्चर एक देखने के लिए मिला है, बट एक्सेप्ट काउ, काउ को छोड़कर बाकी एनिमल्स के जो है सिंबल मिले हैं, बट काउ का, गाय का कहीं पर भी किसी भी मूर्ति में या किसी भी सील में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है कि देखो हो ऐसा, लेकिन एक्सकेवेशन के टाइम पे मतलब जब डिस्कवर किया गया है तो सील्स में गाय का निशान कहीं नहीं है, बाकी सारे एनिमल्स का कुछ ना कुछ एविडेंस है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, काउ। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछ रहा है? फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ वेल्स हैव बीन फाउंड इन हाउसेस बिलोंगिंग टू द डेवलप्ड स्टेज ऑफ इंडस, यानी कि आईवीसी देखिए आईवीसी के किस प्लेस पर जो है इन्होंने पूछा कि वेल्स क्या होते हैं? कुएं। तो आईवीसी के किस प्लेस पर
कुओं, ये पता लगा है कि कुएं हुआ करते थे, यानी वेल्स होते थे। कहाँ पर? उनके एविडेंसेस मिले हैं, अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा देखो, अब तक जितनी भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज है, उसमें सबसे ज्यादा जो वेल्स नंबर मिला है, मतलब नंबर ऑफ वेल्स कितना मिला है? 700 प्लस, 700 प्लस वेल्स देखने को मिल चुके हैं अब तक। किस शहर में मिले हैं, यही आपको बताना है। तो वो मिले हैं मोहनजोदाड़ो, यानी कि मोहनजोदाड़ो सिटी में आपके 700 से ज्यादा वेल्स देखने को मिले। मतलब प्रॉपर वेल्स नहीं, वो टूटे फूटे मिले हैं, मतलब उनके रिमेन्स मिले हैं, जिससे ये पता लगता है कि हाँ, उस टाइम पे मोहनजोदाड़ो सिटी में एक बढ़िया प्रॉपर सिस्टम था। और माना जाता था कि हर घर में 3-4, मतलब हर घर जो है वो हर 3-4 घर एक कुएं से रिलेट करते थे और पानी का यूज करते थे। तो काफी ज्यादा, मतलब ये देख लो आप, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था वहाँ का वाटरिंग का सिस्टम अच्छा था, लोगों को पानी की कोई भी कमी नहीं थी। एक एक प्रॉपर सब कुछ चल रहा था। तो मोहनजोदाड़ो तो वैसे भी एक बहुत ही वेल सिस्टमाइज्ड सिटी रही है आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन की। उसके बाद हड़प्पा आती है, तो ये मोहनजोदाड़ो फर्स्ट नंबर पे आती है, क्योंकि वहां के, अगर हम ड्रेनेज की बात करें, वहां के हाईवेज, मतलब जैसे आज हाईवेज आप देखते हो, तो वहां पर ना पहले ग्रिड सिस्टम होता था ऐसे करके, यानी कि इस तरीके से रोड्स बने हुए थे, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन था। मतलब एक अलग अलग घरों में सारी चीजें, किचन, वॉशरूम, सब कुछ अलग अलग था। तो एक एक हम कह सकते हैं अर्बन सिविलाइजेशन जब बसी थी, वो बहुत ही अच्छे तरीके से, और मोहनजोदाड़ो ने तो बहुत अच्छा इसको फॉलो किया है। क्लियर है? तो ये मैंने कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बता दी आपको, जिससे आपको अगर मोहनजोदाड़ो से कोई ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अच्छा, मोहनजोदाड़ो की बात आती है तो एक और चीज इसमें ना, बहुत बड़ा बाथ मिला था। बाथ का मतलब क्या होता है? जैसे बात का मतलब कि बहुत बड़ा एक ऐसा जो बनाया था, मतलब वहीं की लोगों ने उसको, वो ईंटों से बना हुआ था, और प्रॉपर उसमें बाथ सिस्टम, नहाने का सिस्टम था। तो जितने भी लोग थे, एक साइड से उसमें पानी जो है वो ड्रेन किया जाता था, और एक साइड पानी भरा जाता था, ठीक है। तो ये जैसे पूल होता है ना, आप एक एक किस्म का पूल समझ लो कि आज के टाइम में जिसे हम पूल बोलते हैं, तो उस टाइम का पूल कहाँ पे मिला था, नहाने का सिस्टम कहाँ पे था? मोहनजोदाड़ो में। और ये अकेला शहर है, बाकी किसी सिटी में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। कुछ रिलीजियस पर्पस के लिए भी लोग इसमें नहाते थे, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज फड़ोस ऑफ प्लाउड फील्ड्स हैव बीन फाउंड, यानी कि कौन से शहर में क्या मिला है? खेत मिले हैं, या प्लॉट खेत। प्लॉट खेत का मतलब क्या है? कि उन खेतों में जोता गया है, यानी कि वहां पर ऑलरेडी काम हो चुका है, प्रोडक्शन हुआ है। तो ऐसे वेल डेवलप्ड, जहाँ पे चीजें ऑलरेडी प्रोड्यूस की जा चुकी है, ऐसे खेत मिले हैं, उनके एविडेंस मिले हैं। तो वो एविडेंसेस किस सिटी से पाए गए हैं, उस सिटी का नाम आपको बताना है। तो ध्यान रखना, इसमें जो कालीबंगन है, कालीबंगन, ठीक है, 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कालीबंगन देखो कहां पर है, ये आप लिख लो, ये राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। कालीबंगन राजस्थान, क्लियर है। हनुमानगढ़ सिटी है, वहां पे आसपास ही पड़ता है कालीबंगन। तो घग्गर रिवर पर ये सिटी जो है बसी हुई है। यहाँ पर पहली बार जो है प्लॉट खेत, यानी कि पूरा जुते हुए खेत मिले थे। और बाकी सारी सिटीज, धौलावीरा में देखो, धौलावीरा जो थी वहां पर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, यानी कि पानी का जो एक होता है ना कि ड्रेनेज, कैसे वाटर जो है घरों से कैसे जाएगा नालियों में, या उनका ड्रेनेज प्रॉपर कैसे होगा सड़कों की तरफ, फिर उसमें जाएगा गार्बेज सिस्टम में, तो वो कैसे होगा, वो सब धौलावीरा में बड़ा सिस्टमेटिक था सब कुछ। तो इसका जो है धौलावीरा का आप लिख सकते हो क्या? ड्रेनेज। मोहनजोदाड़ो का मैंने बता दिया, लोथल अलग था। लोथल तो वैसे पोर्ट, एज अ पोर्ट बड़ा फेमस था। तो देखो पोर्ट भी होते थे उस टाइम पे, आप इमेजिन करो कि लोथल एक पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह था, यानी कि ट्रेड भी होता था। मोहनजोदाड़ो के टाइम की बात है ये, यानी आईवीसी में उस टाइम ट्रेडिंग सिस्टम भी चलता था, है ना, नाव के थ्रू, और जो है सी के थ्रू ट्रेडिंग इंपोर्ट एक्सपोर्ट करवाया जाता था। तो ये सारी चीजें हैं, और बाकी ऑप्शन ई में तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। विच अमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट टेराकोटा फ्लो वॉज फाउंड, किस हड़प्पा साइट पर हल्की टेराकोटा पाई गई थी? अच्छा, यानी कि जो फ्लो होता है, हल होता है, उसकी मूर्ति कहाँ पर, मूर्ति कह रही हूँ, उसका सिंबल कहाँ मिला है, ठीक है, हल का। तो वही चीज देखो, धौलावीरा हो तो कट करो, धौलावीरा में आपको बताया ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। बनवाली हरियाणा में पड़ता है, ठीक है, बनवाली कहाँ पड़ जाएगा? हरियाणा। कालीबंगन राजस्थान,
ठीक है। राजस्थान में क्या मिला है, कालीबंगन में एविडेंसेस मिले हैं किसके, प्लो के, यानी कि हल के टेराकोटा के। क्लियर है इतनी बात। लोथल मैंने बता दिया आपको। तो इस तरीके से आप ऑप्शन में ये फैक्ट्स जो है ये एक एक करके आप लिख लो, जिससे कि इन फ्यूचर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अ प्लॉट फील्ड वॉज डिस्कवर्ड एट, एक जुता हुआ खेत। ये थोड़ा सा रिपीटेड हो गया बट अलग अलग लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा कालीबंगन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, यानी कि जो पहली सिटी थी हड़प्पा, जो फर्स्ट सिटी थी हमारी हड़प्पा एंड सेकेंड सिटी मोहनजोदाड़ो, ठीक है। इनसे मोहनजोदाड़ो, देखो इनके एक्सकेवेशन से कौन रिलेटेड नहीं है, मतलब कि इनको डिस्कवर जो किया गया है तो इनमें से किसने अपना योगदान नहीं दिया। तो आर डी बनर्जी बिल्कुल, ठीक है। आर डी बनर्जी थे इसमें शामिल, के एन दीक्षित भी थे, एम एस वत्स, वी ए स्मिथ नहीं थे। क्लियर है। वी ए स्मिथ जो है इससे रिलेटेड नहीं थे, किससे रिलेटेड, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खोज से रिलेटेड। बाकी ये जो अलग अलग साइंटिस्ट है इन्होंने हेल्प की थी। मेन तो देखो हड़प्पा का अगर मैं आपको मेन डिस्कवरर बताऊं, जिसने पूरा मतलब हड़प्पा सिटी को डिस्कवर किया है, वो राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, ध्यान रखना, राखलदास बनर्जी हड़प्पा को पहली बार हड़प्पा सिटी का जो प्रमाण इन्होंने दिया था राखलदास बनर्जी ने, 1921 की बात है। क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इनको आप लर्न करने करो क्योंकि बहुत बार आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स इज वेल नोन फॉर इट्स एलाबोरेट सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट। देखो जहां शब्द आता है ना वाटर हार्वेस्टिंग एंड मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि वाटर को हार्वेस्ट करना यानी कि स्टोर करना, एंड मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम हो गया या चैनलिंग वाटर हो गया, डैम्स बनाना, वाटर को चैनलाइज्ड करना या फिर इनको स्टोर करना। तो इसका एक प्रॉपर रिजर्वायर कहाँ था, कहाँ पर ये पूरा सिस्टम। देखो वैसे तो बहुत सारी सिटीज थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पर ये जितनी भी सिटीज मैं आपको करवा रही हूँ ना, मतलब ये ऐसी सिटीज है जहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो सारी मत करो, बट ये है कि इंपॉर्टेंट को छोड़ो भी मत। ठीक है, ये कई बार आ चुके क्वेश्चन है, और ऐसा ही नहीं है कि एक ही बार आया है, कई बार ड्रेनेज से, कई बार पूछा जाता है आपका जो प्रॉपर बात से पूछा जाता है, किचन कहाँ पे था बड़ा, ये आपका ग्रेनरीज कहाँ पे मिली थी, बड़ी बड़ी ग्रेनरीज। तो इस तरीके से जो मेन सिटी है वो आप एक एक जगह लिखते जाओ। क्लियर है इतनी बात। तो इसका इन्होंने पूछा वाटर सिस्टम, अभी मैंने आपको बताया था, ऑप्शन नंबर ए धौलावीरा। धौलावीरा अकेले ही ऐसी सिटी थी, ठीक है, ओनली सिटी दैट हैविंग व्हाट प्रॉपर काइंड ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज बहुत अच्छा था, स्टोरेज सिस्टम अच्छा था, डैम बने हुए थे। मतलब आप सोच सकते हो कि धौलावीरा में नदियों पर डैम, बांध बनाए गए थे, यानी कि उस टाइम इन लोगों को पता था कि वाटर को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, कि किस तरीके से रावी नदी का जो पानी है, बहुत मतलब रावी तो देखो ये जितनी भी नॉर्थ इंडियन रिवर्स है, पानी अच्छा खासा वॉल्यूम मतलब होता है इनका, तो इनको कैसे यूटिलाइज किया जा सके, डैम बना के कैसे चैनल बनाया जाए, और अलग अलग सिटी जहाँ पे लैक करते हैं, जहाँ पे पानी की कमी है, उनको पानी पहुंचाया जाए। तो ये पूरा सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना बढ़िया था, और वहाँ इतने पुराने सिविलाइजेशन के लोग जानते थे कि ये चीजें करने से मतलब अच्छा हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि देखो इतनी पुरानी शहरी सभ्यता हमारी रह चुकी है, इसलिए चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इतिहास में सबसे एंशियंट में इसलिए ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है हमारा आईवीसी, इंडस वैली या हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्लियर है। धौलावीरा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अच्छा आपको बताना है कि किसने क्या पूछा है, इन्होंने करेक्टली मैच पूछा, अच्छा नॉट करेक्टली, यानी कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है आपको बताना है। हड़प्पा अभी मैंने आपको बताया, हड़प्पा किसने कहा था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी। ठीक है, लिख लो, यहाँ पर मैं लिखवा लेती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना रहे। मोहनजोदाड़ो राखलदास बनर्जी,
राखल दास बनर्जी। क्लियर। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो हो गया। इसके बाद लोथल एसआर राव, लोथल लिख लीजिए एसआर राव। सूरकोथड़ा जेपी जोशी। ठीक है। धोलावीरा जो है वो बीके थापड़ नहीं है। ठीक है। विष्ट, विष्ट, ठीक है, विष्ट ने डिस्कवर किया था किसको? धोलावीरा। ये मतलब सारे नहीं करने, कुछ जो आए हुए क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में आए हुए डिस्कवरर है और उन्होंने के जो सिटीज उन्होंने फाइंड की है वो आपको इंपॉर्टेंट कर लेनी है। क्लियर, जैसे मैंने आपको बता दिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। द फर्स्ट आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस वाज। अच्छा, ठीक है। पहले सबसे फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिस्ट रहे हैं जिन्होंने हड़प्पा को खोजा तो था, लेकिन खोजने के बाद उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी। मतलब कहने का मतलब ये देखो कि पहली बार इन्हें प्रूफ मिल चुके थे कि हाँ यहाँ पर एक सिटी थी, बट उन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी कि यहाँ पे और ज़्यादा जो है एक्सकेवेट करना चाहिए और डिस्कवरी करनी चाहिए, क्या पता सिटी के बारे में कुछ और पता लगे। तो हड़प्पा से रिलेटेड ज़्यादा उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश नहीं की। वो कौन थे ये पूछा गया है। ठीक है, तो काफ़ी देखो अच्छा सवाल है, डीप लेवल का सवाल है। अब जॉन मार्शल की बात करें तो जॉन मार्शल तो नहीं होंगे भैया, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया था इस चीज़ में, व्हीलर ने और ये डेल्स ने भी। ए कनिंगम जो थे इन्होंने मतलब पहली बार एविडेंस तो खोज लिया, बट उसको आगे कुछ मतलब डिस्कवरी नहीं की, इंपॉर्टेंस नहीं दिया और उसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक है, तभी तो कहा जाता है कि हड़प्पा के जो मतलब हड़प्पा के जो डिस्कवरर है वो इन्हें इसलिए नहीं माना जाता है। किसको माना जाता है? आपका दयाराम साहनी को, क्योंकि दयाराम साहनी ने पूरी जो मतलब डिस्कवरी करके अच्छे से और सारी डिटेल्स में चीज़ें निकाल के और वहाँ पे लोगों को लगाया था। ठीक है, और ब्रिटिशर्स जो थे, तो ब्रिटिशर्स के कहने पर ही उन्होंने स्टार्टिंग की थी हड़प्पा के एक्सकेवेशन करने की, तो इसलिए उनका नाम पहले आता है और इनका नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, एन आइवरी स्केल इन द हड़प्पन कंटेक्स्ट वाज फाउंड, यानी हाथी दांत का एक तराजू मिला है। ठीक है, आइवरी स्केल क्या होती है भाई? हाथी दांत का तराजू। देखो हाथी दांत का तराजू कहाँ से मिला है? ठीक है, देखेंगे। हाथी दांत मिला है आपका कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन से हाथी दांत का तराजू मिला है। अब ये होता क्या था बेसिकली, जो भाई हाथी का दांत होता है, आइवरी होती है, उसका प्रॉपर उस टाइम पे इतना मतलब सोचो कि उस टाइम पे ना इन चीज़ों को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगी होगी कि एक रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड में फिनिश गुड्स में तैयार करना है। उसमें प्रोडक्शन तो होती है, साथ में उसमें मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। तो यानी कि उस टाइम पे ये इंडस्ट्री थी, कौन सी इंडस्ट्री? इंडस्ट्री मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जो चीज़ों को फिनिश गुड्स में यानी कि फाइनल गुड्स में तैयार करती है, तो उस टाइप का काम चलता था। अभी हम आगे देखेंगे, उस टाइम पे मोती भी मिले थे, यानी कि मोती क्या मतलब मोती के कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह मिले थे और बहुत अच्छी अच्छी मतलब हम जो आजकल देखते हैं चीज़ें, तो उस टाइम में भी यूज़ होती थी। और मतलब जो काम होता था, जो कारीगरी थी, जो आर्टिसंस होते थे, वो भी एक अलग ही लेवल के आर्टिसंस थे। क्लियर है? तो कालीबंगन का हो गया हमारा आइवरी स्केल। नेक्स्ट है ग्रेट बाथ। ठीक है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजी। अभी मैं आपको बता ही रही थी, ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? महान स्नानागार है ना। तो ये जो ग्रेट बाथ है ये पढ़ा भी होगा कुछ बच्चों ने, आप में से जानते भी होंगे, मोहनजोदाड़ो। ठीक है। अच्छा, रिलीजियसली भी कैसे यूज होता था? मान लो पूजा वूजा करनी होती थी, है ना, जो बड़े धार्मिक लोग होते थे या फिर अपर कास्ट के, तो वो इसमें नहाते थे सुबह और फिर अपना जो है धार्मिक चीजें करते थे। क्लियर है इतनी बात? एक साइड ना ऐसे था ये, देखो देखो ये ऐसे करके बना हुआ था। आप चाहे तो कहीं पे भी देख सकते हैं, इसका ओरिजिनल पिक्चर्स भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी इसकी ओरिजिनल पिक्चर गिवन है। तो इस टाइम ऐसे करके यहाँ पे सीढ़ियाँ थी, उतरने की चढ़ने की सीढ़ियाँ थी। ठीक है, ऐसे करके अलग अलग सीढ़ियाँ हुआ करती थी। तो इस मतलब ऐसे सीढ़ियों से चढ़ते थे उतरते थे और काफ़ी बढ़िया करके ग्रेट बाथ बनाया गया था। तो स्पेशली जेंट्स वगैरह ही, जेंट्स के लिए था ये प्रॉपर। तो ये ध्यान रखना, मोहनजोदाड़ो मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन में कहीं पर भी इतना ग्रेट बाथ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आईवीसी के बारे में ट्रू नहीं है?
तो पहला देखो, एक्यूरेट ड्रेनेज सिस्टम इन सिटी, सही बात है, शहरों में अच्छी खासी एक जल निकासी की प्रणाली थी, है ना, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। नेक्स्ट, ट्रेड एंड कॉमर्स वर इन एडवांस स्टेज, अभी मैंने आपको बताया था, देखो व्यापार की बात हो रही है, ट्रेड है ना, कॉमर्स, हमें कैसे पता लगा भाई, उस टाइम पे मेसोपोटामिया, आईवीसी में ना मेसोपोटामिया के भी सील्स मिले हैं, और मेसोपोटामिया कहाँ पे है, ईरान, इराक में, तो उस जगह की जो सील्स है वो मिल रही है हमारे इंडिया में, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस चीज से यही साबित हो सकता था कि हमारे ट्रेडिंग रिलेशन थे किसके साथ, ईरान इराक के साथ, यानी कि हम अच्छा खासा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे उनके साथ, तो इससे ये चीज तो प्रूव हो गई भाई। नेक्स्ट है वर्शिपिंग ऑफ मदर गॉडेस, उस टाइम पे ना, देखो मैंने आपको बताया था कि मूर्ति पूजा होती थी, आइडल जो वर्शिप होती है, उसमें एक, जब मूर्ति पूजा करते थे तो उसमें ना मदर गॉडेस की ज्यादा इंपॉर्टेंस थी, यानी कि जो मातृ देवी होती है उनकी पूजा उस टाइम पे ज्यादा होती थी। वैदिक एज में तो ऐसा कुछ नहीं था, बट आईवीसी में मातृ देवी को ज्यादा मानते थे, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट, पीपल न्यू अबाउट आयरन, ये बात तो बिल्कुल गलत लिखी हुई है, पीपल न्यू अबाउट आयरन नहीं, आयरन के बारे में तो कुछ जानते ही नहीं थे, आयरन से तो वो बिल्कुल भी मतलब इंट्रोड्यूस ही नहीं हुए थे, अननोन थे वो। आयन का जब भी जिक्र आए बीसी में तो उसको कट कर देना, आयन का लिखना आप क्या, वैदिक एज, ठीक है। ऑल्दो कहा जाता है कि आईवीसी जब बिल्कुल डिक्लाइन होने वाली थी, जब लास्ट टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे कहीं कहीं पर देखने को मिलता आयन का रिलेटेड, वरना वैसे नहीं था। क्लियर है बात, चलिए इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि आयन के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, आईवीसी इज नोन फॉर, अब आईवीसी किस लिए जानी जाती थी उस टाइम पे, फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, हाँ बिल्कुल सही, टाउन प्लानिंग जबरदस्त थी। नेक्स्ट, फॉर मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, क्लियर। फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, सही बात है, इंडस्ट्री भी थी उस टाइम पे, तो इंडस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर वर्क और प्लानिंग सब कुछ सही है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें करेक्टली मैच कौन सा नहीं है, तो आलमगीरपुर सही बात है, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा, लोथल गुजरात, लोथल वैसे पोर्ट सिटी है, लिख लो चाहे, पोर्ट सिटी, बंदरगाह है ये। और कालीबंगन, कालीबंगन हरियाणा में नहीं है, कालीबंगन है कहाँ पे, राजस्थान, ठीक है। और रोपड़ पंजाब, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इनकरेक्ट है, कालीबंगन कहाँ पर है, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, फॉर द हड़प्पन कल्चरल साइट्स एंड इट्स पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, आलमगीरपुर ये वापस से रिपीट हो गया, ठीक है, सही है ये। बनवाली हरियाणा, क्लियर। दामाबाद नहीं है, अच्छा दामनाबाद है, महाराष्ट्र। और राखीगढ़ी, राखीगढ़ी राजस्थान में नहीं है, राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ती है, इट इज लोकेटेड इन हरियाणा, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट, ठीक है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने जो है एक ही वीडियो में कवर अप किया, और मैंने हर एक क्वेश्चन के साथ कोशिश की है कि आपको डिटेल उस टॉपिक के बारे में बताऊं, उस प्रॉपर कंटेंट के बारे में, ताकि कोई भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ चुका है या आ सकता है वो आपका मिस ना हो, क्लियर है इतनी बात। तो अगर अभी आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो स्टडी है वो और अच्छी बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।